जस्ट दिया है, यहाँ आके क्लच यहीं अटक गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। सारे के सारे केक मुझे 9.5-10 किलोमीटर लेके जाना। अब मुझे काफ़ी देर हो गई है, ये तो मतलब उसमें 100% चिपक गई है ना। तो मैं क्या हाल चाल सभी के, बढ़िया सारे के सारे। भाई देखो मैं आज ना कर तो मैं पूरे दिन से काम रहा था, पर आज दिन में गर्मी थी ना, तो इस वजह से मैंने आज वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई। तो अब शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर के अंदर अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे हैं। तो भाई शाम का पहला ऑर्डर है और पिकअप मैंने कर लिया है। अरे सुभाष बाबू, अरे कहाँ हो विकास भाई? मैं अपनी बनाता हूँ भाई। यस भाई, और सुनाओ तुम कहाँ हो भाई? इतने दिन बाद मैं ऊपर से देख रहा था, मैंने कहा भैंस क्यों, बंदा तो अपना दिख रहा है कौन ही है? धुंधला है ना भाई, इनका गंदा कर रखा है इन्होंने, है नाम बीकानेर, नाम इनके सारे गंदे भाई। तो देखो कितना शीशा भाई, सफाई नहीं रख रहे। दुर्गापुरी चौक वाला आउटलेट है, शीशे बिल्कुल गंदे कर रखे हैं, देख लो क्या कर रखा है। तो हाँ जी बताता हूँ, पहला ऑर्डर है ये रहा, मेरा पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया। शाम का पहला ऑर्डर है भाई। आज गर्मी ने वो पान कर रखा है ना, कसम से कह रहा हूँ, जिंदगी नरक बना रखी है। आज ऐसे धुएं उठ रहे थे मेरे अंदर दिन में, मैंने कहा भाई साहब अति कर दी। देखो दिन में मैं आ पा रहा था 2 बजे, घर में से निकलने का मन नहीं करता था। 12:30 बजे आईडी ऊपर कर दी थी मैंने घर पे ही, क्योंकि मेरा जोन में पड़ता घर भाई। 2 बजे तक ऑर्डर नहीं मिला, मैंने कहा चल यार हार के घर चल लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। मैं घर से बाहर निकला, इतनी गर्मी, मैं कह रहा बिल्कुल आग पड़ रही भाई। फटाफट से 2-4 घंटे जो भी काम कर रहा था, मैं अपना काम करके कैसे काटे वो मुझे पता है। मैंने कहा चलो, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार देखो ब्लॉग बनाने का मन सुबह से था, पर बनाया इस वजह से नहीं, गर्मी की वजह से, जो बात है क्लियर है, ठीक है। अब फटाफट से पहला ऑर्डर लेके चल रहे हैं डिलीवर करने, क्योंकि और पास का भाई, बहुत पास का ऑर्डर है। 25 रुपये का ऑर्डर बजा पहला, और टाइम अगर बता दूँ, टाइम बज रहा है 7:30। और अब चलते हैं फटाफट से, प्रस्थान करते हैं हम कस्टमर की लोकेशन के लिए, क्योंकि कस्टमर का 2 बार कॉल आ गया है। क्योंकि ये ऑर्डर उसने बहुत पहले प्लेस कर रखा था, मेरे पास ही बहुत लेट बजा। फिर उसे मैंने कस्टमर को समझाया, तब जाके कस्टमर समझा। मैंने कहा फिर भी मुझे जैसे ही मैं पिकअप कर लूँगा, मैं डिलीवर करने बहुत जल्दी आ जाऊँगा। फटाफट से चल रहे हैं पिकअप, मतलब डिलीवर करने। पिकअप मैंने कर लिया, डिलीवर करके फिर आपसे आराम से तो ले लेते हैं। ऑर्डर देने के बाद ना, ये मेरा दूसरा ऑर्डर बजा था और डिलीवर कर रहा हूँ। पहले पैसे देखना, पैसे तो ना घटा इसने, है 88 रुपये और 5 रुपये। मज़ा आ गया भाई कसम से, इस ऑर्डर में ना डिलीवर करने में मजा आ गया। एक तो दूर का, दूसरी बात भगा गोली की तरह। देखो पास के ऑर्डर डिलीवर होने में टाइम लग जाता, पर दूर का ऑर्डर होता है ना भाई, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम लगता। पता होता कि यहाँ से स्टार्ट करना और वहाँ जाके डिलीवर करना, बात खत्म। अब ये दो ऑर्डर तो मेरे हो गए डिलीवर। अब देखते हैं तीसरा कितनी देर है, बस चलता है फटाफट। यहाँ से मॉल भी पास में है, मॉल चल रहा है, और उसके बाद देखते हैं मॉल पर ऑर्डर बसता नहीं बनता, नहीं तो फिर मैं शादरी जाऊँगा डायरेक्ट। देखो तीसरा ऑर्डर बजा, दूर का ही बजा, 122 रुपये का। खुशी बहुत है, पर दुख भी इससे ज़्यादा है। पता है क्यों? केक देखो कितना बड़ा। अब ये केक मुझे 9.5-10 किलोमीटर लेके जाना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये गिर गया या कुछ भी हो गया यार, ये ख़राब हो जाएगा, लटक के भी नहीं जा सकता। और बैग में लेके जाऊँगा 100% ये ख़राब होगा, क्योंकि भाई लोनी साइड का ऑर्डर है। दिमाग ख़राब हो जाएगा यार, बताओ मैं बैग में भी कैसे लेके जाऊँ इसे। ये ख़राब होना 100%, और ख़राब हो गया ना ज़िंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि कस्टमर समझने का नहीं है भाई। क्या करूँ यार, रिक्स ही है, लेके तो जाना पड़ेगा ही भाई। ले तो चला जाऊंगा, पर ये है कि क्या कर सकते हैं भाई, धीरे धीरे जाऊंगा तो देखो, धीरे धीरे ही, पर कितना धीरे चलूंगा यार। पीछे यार पता क्या, मैं बताता हूँ क्या डिसएडवांटेज है इस केक को बैग में रखने का। देखो बाइक गड्ढे में जाती है ना, तो पीछे से सबसे ज़्यादा बाउंस होती है, सबसे ज़्यादा उछलती है। आगे से इतनी नहीं उछलती जितनी पीछे से उछलती है, और उसमें होता है दिमाग ख़राब। चलो लेके चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं, है ना। मैं आज सभी को बताना चाहता हूँ कि अपनी देखो बाइक अच्छी सब खरीद लेते हैं, राइडिंग गियर्स कोई नहीं खरीदता भाई। आज मैंने इतना गंदा एक्सीडेंट देखा है ना, मैं खुद कसम से देख के लिया रोड पे ना, मैं खुद थोड़ी देर बैठ गया। ये देख लो R15 थी, V4 जो अभी आया हुआ है, वो था M वर्जन भाई। पीछे सारी सूटती हुई, कम से कम 120 मतलब 100 प्लस थी, 120 के अराउंड थी बाइक भाई। उसने एक साइकिल वाले को उड़ाया, और जिस टाइम वो उड़ाया ना भाई, साइकिल वाला कम से कम भी 7 से 8 फुट ऊपर उठा। और वो बंदे जो थे देखो, वो तो गिरना ही थे भाई।
वो बंदे एक रोड, जिस रोड पे गिरे थे उस रोड से उछल के फ्लाईओवर पे थे, उस रोड से उछल के दूसरी रोड पे आके गिरे हैं। उस बंदे का मतलब 2 बंदे थे, उनके ये मतलब आँख की यहाँ से पुतली, ये सर वर पता नहीं कहाँ से फूटे। भाई अगर आप 1-1.5-2 लाख रुपए की बाइक अच्छी ले लेते हो ना, तो अपने पास राइडिंग गियर्स भी रखो। और मैं सबको ये कहूँगा कि जब भी आप अपनी बाइक राइड करते हो तो हेलमेट जरूर पहने। देखो यार, आपके ना हमें परवाह नहीं होती, हम भगा रहे हैं पागल हो, भाई हमारे ना घर वाले परेशान होते हैं, लग तो जाती है हमारे, हम तो जो दर्द सहन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा पेन में हमारे घर वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है। वो हमारे दर्द को देखते हैं, हमें चीखते चिल्लाते देखते हैं, भाई बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमारे घर वालों को। तो फैमिली के बारे में थोड़ा सोच के राइड करें। भाई मैं आज खुद कसम से डर गया, सच बता रहा हूँ। अगर मैं वो वीडियो कैप्चर करता ना, अगर वो गलती से भी कैप्चर हो जाती, तो अगर वो मैं डालता तो भाई साहब आप लोगों की भी रोंगटे खड़े थे। क्योंकि साइकिल वाला देखो 7 से 8 फुट फ्लाईओवर की बात है, वो नीचे भी गिर सकता था फ्लाईओवर से, और गिरते ही मर जाता साइकिल वाला, क्योंकि बीच में हुआ था फ्लाईओवर के। भाई 7 से 8 फुट तो साइकिल वाला ऊपर गया, और वो जो बंदे थे R15 गिरी, डिवाइडर में लगी। और ऐसी बात नहीं है बाइक वहीं रुक गई, बाइक नहीं रुकी, बाइक स्पीड में थी, डिवाइडर से टकराई और टकरा के सीधा चलती चली। वो भी कम से कम 100 मीटर बाइक डिवाइडर के लगकर चलती चली, रुकी नहीं बाइक को किसी से भी। और उसने 1-2 बंदे मतलब गिर गए थे, एक आगे जाके वो बाइक जो टकराई डिवाइडर से गिर के चलती जा रही थी, तो एक स्कूटी वाले वो भी गिर गया था बेचारा, पर उसके चोट नहीं लगी। बस यही है भाई, जिस बंदे के चोट लगी है ना, उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मतलब कुछ भी। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप बाइक राइड करें, तेज चलानी है चलाओ, रोड देखकर चलाओ, ठीक है, कि रोड खाली है या नहीं है, भीड़ भाड़ में कभी तेज मत चलाओ, और हमेशा हेलमेट जरूर पहन के चलाओ। राइडिंग गियर्स नहीं है तुम पे राइडिंग जैकेट, कोई बात नहीं, पर आप हेलमेट वगैरह कैरी करें, और भाई सामने दूसरे को देख कर चलाएं। बाकी ऑर्डर की बात करें, 7वां ऑर्डर है मेरा, बता ऑर्डर भी मारने का दिल नहीं कर रहा था, ये देख लो, ये तो एक्शन देख लिया, फिर 5 ऑर्डर बजा रहा था, मैंने कहा क्या लोग रहा, अभी दूर का ऑर्डर बजा हुआ, तो 7वां ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, और टाइम हो गया है, मैं बताता हूँ टाइम क्या हुआ है, 10:30 बज रहा है। सही एवरेज आ रही है, मतलब कि मैं कर दूंगा 2 बजे तक, 15 ऑर्डर का टारगेट है, मैं कर दूंगा, हो जाएगा मेरा बढ़िया काम। बाकी वाला आइसक्रीम का ऑर्डर लेके फटाफट से निकलते, क्योंकि आइसक्रीम ना पिघल जाए, इस वजह से सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ का है कि आइसक्रीम को ले जाना, केक और आइसक्रीम इन 2 से डर लगता है इन ऑर्डर में, कि भाई पिघल जाते हैं। अच्छी चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है तो अच्छी चलती रहेगी। मेरी ज़िंदगी में ना मुसीबत कभी ना कभी घूम फिर के लोग आ ही जाती है। अभी बताता हूँ क्या हुआ। बगीरा में मैं मतलब राजेंद्र नगर आया हूँ, ऑर्डर डिलीवर कर दिया, कस्टमर को भी दिया, अभी जस्ट दिया। यहाँ आके क्लच यहीं अटक गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं लग रहा कहाँ से क्या सीन हुआ है क्या नहीं। बाकी यहाँ से इंजन ऑयल ये सारा लीक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये इंजन ऑयल आया कहाँ से, जिसकी वजह से क्लच प्लेट चिपक गई है आपस में, 100% चिपक गई है। ना तो मैं सब कुछ गियर डाल पा रहा हूँ, ना ही कुछ कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है घर तक कैसे जाएगी। रात के बज रहे 1:10 टाइम हो रहा, मैंने फोन में देखा 1:10 हो रहा। अब ये बताओ एरिया देखो, पहले तो देखो ये भी सुनसान है, उधर भी सुनसान है, जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मेरी किस्मत है। मुझे पता है कि कुछ दिन अच्छी चलती है, कुछ दिन के बाद फिर खराब हो जाती है। अभी तो देखो पैसा लगा, और यही बात मैंने मैकेनिक को बोली थी कि अगर मेरी बाइक कर रहा है तो तरीके से करिए। इंजन को लेकर तो खासकर बोला था कि कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ फंस चुका हूँ, अब घर तक कैसे जाऊँगा पता नहीं है, दिमाग खराब इतना हो रहा। अब देखते हैं स्टार्ट तो देखो हो ही नहीं है, ठीक है। अब गेयर किसी गेयर में डले क्या, मैं सोच रहा हूँ ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद इसी दोस्तों अगर चिपकने से मतलब जो चिपकी है हट जाती है ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं घर कॉल करके बुलाऊंगा। फिर अभी यार मूड ही खराब हो गया है, ये तो मतलब हो गया चिपक, मतलब सही चल रहा है, हट गई है। अब देखते हैं स्टार्ट करके गेट डलता नहीं डलता। यार दिमाग खराब हो गया, सही बता रहा हूँ, मूड खराब। 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े। अब बताओ 20 मिनट में यार क्या यार सुनसान देख रहे हो यार, क्या डर लग रहा है भैंस बिल्कुल, मतलब इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, देखियो भैंस की आँख। स्टार्ट तो हो गया, गेट डाल के देख, डल तो गया भाई। चलो घर चलते हैं इसे लेके और देखते हैं क्या सीन हुआ, सुबह ही पता लगेगा अब तो कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अब इसे धीरे धीरे घर लेके जाऊंगा, मैं घर ही जाकर बात करूंगा, क्योंकि देखो अब पता नहीं है क्या है क्या नहीं भाई। यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनसेफ एरिया लग रहा है, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। बाकी चलते हैं, चलो।